हेलो एवरीवन, चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से हो। एग्ज़ाम आ चुके हैं, तैयारी आप लोग कर रहे हैं, तो इसीलिए आज की वीडियो भी आपके लिए खास रहेगी। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। और आज की ये वीडियो रहेगी कि आप आंसर सीट जो है आपकी, उसमें आंसर को कैसे लिखें कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, हालांकि आप सबको लिखना आता है, आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, आंसर सीट आपने लिखी है, लेकिन जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं वो बीएड की आंसर सीट को इजीली लिख सकते हैं, आंसर को बढ़ा के लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें आर्ट्स की तरह लिखना होता है, काफ़ी सारा लिखना होता है बीएड में। तो जो आर्ट्स स्टूडेंट है वो तो कर लेंगे, पर जो साइंस के स्टूडेंट हैं और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, क्योंकि साइंस में आप लोगों ने आपका जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं वो लिखी होंगी, इस वजह से जो थ्योरी पेपर हैं आर्ट्स के जो होते हैं उनमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और जो सीट को भरना होता है वो किस तरह से आप उसको कवर करेंगे वो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए ये वीडियो खास रहेगी। ठीक है, तो देखिए, जो आपकी सीट आपको मिलेगी उसमें 36 पेज होंगे, मोस्टली 36 होते हैं, कहीं 38 भी हो सकते हैं और 40 भी हो सकते हैं, बट आईजीयू की जो सीट अभी तक आई है 36 पेज ही होते हैं उसमें। तो 36 पेज की आपको सीट मिलेगी। किस तरह की सीट होती है? वही आपकी जो ग्रेजुएशन में होती है वही सीट रहेगी। किस तरह की है वो आप पहले से करते आ रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, 36 पेज होंगे, 5 क्वेश्चन करने हैं आपको उसमें। तो पहले पेज डिवाइड करेंगे, है ना। तो 36 जो पेज हैं उनके लिए आप 5 क्वेश्चन लेंगे। 5 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन करने हैं आपको 36 पेज की सीट में। तो अब आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आता है 16 मार्क्स का, लेकिन शॉर्ट नोट्स पे होता है, तो 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होते हैं उसमें। तो सबसे पहले तो बात ये करते हैं कि आपको कितने पेज में आंसर देना है, मतलब कितने नंबर का जो आंसर है वो कितने पेज में लिखना है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में शॉर्ट नोट्स होते हैं, 4 नंबर का होता है, 4 क्वेश्चन होते हैं। तो जो 4 नंबर का आंसर है उसके लिए आप 1.5 पेज ले लीजिए, सफिशियंट होता है। कुछ स्टूडेंट 2 पेज भी कर देते हैं। ठीक है, पेज की अगर बात करें हम, तो जो भी आपकी आंसर सीट होती है उसका फर्स्ट पेज, फ्रंट जो पहला लिखा और चेंज करते ही दूसरा आया वो। ठीक है, तो पेज आपको शायद क्लियर हो गया होगा। तो 4 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके अंदर आप 1.5 पेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आपके 4 मार्क्स इजीली उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, और अब अगर बात करें हम, तो 1.5 से लेके 2 पेज तक आप कर सकते हैं, पर 1.5 सफिशियंट होता है। यूँ तो भरने को तो आप कितना भी भर दो। ठीक है, अब 16 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा आपका, तो उसके लिए आप 6 से 7 पेज भरेंगे। 6 to 7 पेजेस आप उसके लिए फिल करेंगे, इसमें 16 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा उसमें। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये तो हो गया पेज किस तरह से डिवाइड करेंगे। फिर टाइम की बात करें तो 3 घंटे का आपका पेपर होगा। अब 3 घंटे को भी आपको डिवाइड कर लेना है, तो 35 मिनट समथिंग आपको एक क्वेश्चन के लिए मिल जाएंगे। और तो आप 30 मिनट्स मान के चलिए, क्योंकि 30 मिनट्स मानोगे तब आप फिनिश करते करते 5 मिनट्स एक्स्ट्रा ले जाओगे। तो उसको भी डिवाइड कर लीजिए कि आपको इतने टाइम में इतना जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करना है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे आप शुरू में अगर 6 to 7 पेज भर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, तो आगे के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें भी आपको 6 to 7 पेज ही फिल करने हैं। ये नहीं कि शुरू में तो आप 10-12 पेज भर गए और लास्ट में 2-3 पेज पर ही रह गए, क्योंकि 16 मार्क्स के हैं क्वेश्चन, तो सारे के सारे आपके तो मार्क्स मिलेंगे कैसे। इसलिए आप इक्वल रखना, ऐसा नहीं कि कोई बड़े कोई छोटे, इस तरह से आंसर दो। ठीक है, अब बात करते हैं जो राइटिंग आपकी रहे वो कोशिश करना कि सुंदर हो। सुंदर मतलब समझ आने वाली हो, सामने वाले को समझ तो आए, क्योंकि अच्छे मार्क्स लाने तो राइटिंग वैसे सुंदर होनी चाहिए, साफ साफ हो, सुंदर हो, नीट एंड क्लीन लिखना। बिल्कुल ऐसे नहीं कि बहुत सारी कटिंग हो रही है, या फिर बिल्कुल चिपका चिपका के पास पास लिख रहे हो, या फिर बहुत दूर दूर लिख रहे हो। कुछ स्टूडेंट पेज भरने के चक्कर में बहुत गैप दे देते हैं, वो भी मार्क्स दिलाने की बजाय कटवा देता है। तो इसलिए बहुत पास पास भी नहीं लिखना, बहुत दूर दूर भी नहीं लिखना, एक प्रॉपर गैप रखना है। ठीक है, अब जिस पेन से आप लिखेंगे
वो आपका पेन अच्छी क्वालिटी का हो। ये नहीं कि बीच बीच में इंक छोड़ रहा हो, कहीं डार्क हो रहा हो, कहीं लाइट हो रहा हो, कहीं इंक फैल गई हो, इस तरह का नहीं। तो अच्छी क्वालिटी के पेन ले लीजिए। अगर पेन के कलर की बात करें तो ब्लू और ब्लैक पेन आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्लू और ब्लैक पेन रखेंगे, कंप्लीट पेपर आप ब्लू पेन से देंगे, और जो भी आपको अंडरलाइन करना है या हाईलाइट करना है या पॉइंट देना है, हेडिंग्स देनी, वो आप ब्लैक पेन से करेंगे। और अगर बाई चांस आप ब्लैक पेन से नहीं कर रहे हैं, ब्लू से ही कर रहे हैं हेडिंग्स वगैरह भी, तो उनको अंडरलाइन जरूर आप ब्लैक पेन से कर दीजिए, तो आपके पास 2 पेन रहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं जब आप लिखना शुरू करेंगे तब कैसे करें। तो आपकी जो सीट है वो इस तरह से ही रहेगी, इस तरह से ही होती है आपकी सीट। इस साइड में इस तरह से डिवाइड होके आता है, जिसमें लाइंस होती हैं, और इस साइड का थोड़ा सा आपको एक लाइन खींचनी होती है। ये आप 10th क्लास में जब पेपर दे रहे होते हो तभी से सीख लेते हो, बोर्ड एग्जाम देते हो ना। और बोर्ड क्या, ये तो होम एग्जाम होते हैं ना, तभी से बच्चे शुरू कर देते हैं कि सीट को दोनों साइड से लाइन कर दो ताकि बीच में थोड़ा सा बचे और वो भरा भरा दिखे। तो इसलिए यहाँ तो आपकी आएगी ही लाइन, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा गैप नहीं देना है, बस थोड़ा सा गैप देके एक लाइन खींच देनी है ताकि आप बीच में जो भी लिखेंगे वो इक्वल नजर आए। तो ये नहीं कि आप यहाँ बहुत सारा ले लें, यहाँ पे आप एक छोटी हल्के से लाइन इस साइड खींच लें, मतलब कम गैप में, इसकी चौड़ाई ज्यादा ना रखें, इससे भी कम, इस साइड की जो हो उससे भी कम खींचिएगा ये, ठीक है। अब आपको जो रिटर्न वर्क करना है वो इसके बीच में करना है। ये इसलिए है ताकि यहाँ तक आप इक्वल तरीके से ले आओ और आपके आंसर शीट बहुत अच्छे से दिखे, ठीक है। ये करने के बाद तो ये चीजें आप पहले ही कर लेंगे, पेपर स्टार्ट होगा उससे पहले ही। अब जब पेपर आप स्टार्ट करें तो कोशिश करें सीक्वेंस में आपके आंसर्स हो कि 1 2 3 4, या ना भी हो तो प्रॉपर तरीके से आपका आंसर नंबर डला हुआ हो। तो आंसर को आप लिखेंगे, जो भी आंसर आप लिख रहे हैं तो यहाँ मत लिखिए, यहाँ पे आंसर नंबर डालते हैं ना, हम यहाँ मत लिखिए। आपका जो भी आंसर हो आप यहाँ पे लिखिए, आंसर नंबर जो है 1 है या 2 है, जो भी है आप यहाँ पे लिखिए उसको बीच में, ठीक है। उसके बाद अब एक चीज और ध्यान रखना, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, जो हिंदी में पेपर देना चाह रहे हैं, वो स्टूडेंट इंग्लिश के कुछ वर्ड्स लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो स्टूडेंट इंग्लिश में पेपर दे रहे हैं, लैंग्वेज उनकी इंग्लिश है, तो वो हिंदी का एक भी वर्ड नहीं लिख सकते, ये ध्यान रखना। तो हिंदी वाले कुछ वर्ड्स जैसे आंसर इंग्लिश में डाल दिया तो चलेगा, और बट इंग्लिश वाले इंग्लिश में ही डालेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे आंसर डाल दिया। उसके बाद अब जब आप लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी कुछ पूछ रहा है, तो उसमें क्या बताएंगे, उसका अर्थ बताएंगे, मीनिंग, इसको कीजिए अंडरलाइन। एक चीज और ध्यान रखिए, ये आपकी लाइन बनी हुई है, तो आप क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे अर्थ लिखा और यहीं से लिखना शुरू कर दिया, तो वो क्या होता है, जब नीचे वाली लाइन में आता है तो ये सारा मिक्स हो जाता है। तो आप यहाँ पे मीनिंग लिखिए, उसके बाद डैश कीजिए और नेक्स्ट लाइन से लिखना स्टार्ट कीजिए, इस लाइन से, ताकि आपकी ये अब ये कंप्लीट होते हैं, आप नेक्स्ट लाइन पे आएंगे तो ये वाला अलग से साफ दिखेगा, ठीक है, ये हाईलाइट होगा। तो जो भी आप मीनिंग दे रहे हैं उसके बाद ये वाली लाइन छोड़ के नेक्स्ट से स्टार्ट कीजिए, ध्यान रखिए ये चीज। उसके बाद आपका मीनिंग आएगा, जो भी आप बता रहे हैं, जो भी क्वेश्चन पूछा उसके अकॉर्डिंग करना होगा वो तो आपको। फिर आप लिखेंगे उसकी परिभाषाएं। परिभाषा में मैंने आपको बताया था 2 परिभाषाएं या 3 परिभाषाएं आप लर्न करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, इसको हेडिंग दी आपने परिभाषाएं और इसको कर दिया आपने अंडरलाइन, और फिर यही इस लाइन को छोड़ दिया नेक्स्ट लाइन से। अब नेक्स्ट लाइन से जब लिखना शुरू करेंगे तो जिसके अनुसार भी आप डेफिनेशन दे रहे हैं, जो भी है जिनका नाम आप लिख रहे हैं उसको लिखिए। जैसे अरस्तु के अनुसार लिखा, अरस्तु के अनुसार, यहाँ तो आप लिख दीजिए जो भी कुछ लिख रहे हैं कि इसकी परिभाषा ये निम्नलिखित है, फिर आप ऐसे लिखेंगे और अरस्तु के अनुसार लिखा और अंडरलाइन किया, ठीक है। अरस्तु के अनुसार किया, इस लाइन को छोड़िए, नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट कीजिए, और जब आप डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं वहां पे इन्वर्टेड कोमा लगाइए, और जहां पे आप फिनिश कर रहे हैं वहां पर भी आपका इन्वर्टेड कोमा लगा हो, ये ध्यान रखना। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि
हम ध्यान नहीं देते हैं और इनसे हमारे मार्क्स कट जाते हैं। क्योंकि एक्सटर्नल जो है, एग्जामिनर जो चेक कर रहा होता है, वो यही चीजें ढूंढता है कि मार्क्स कहाँ काटे जाए। तो आप अपनी तरफ से पूरा प्रॉपर वे में करते आइएगा, ठीक है। तो अब देखिए मीनिंग, डेफिनेशन। मीनिंग में आपका हाफ पेज चला गया, डेफिनेशन में 2 या 3 आप देंगे तो हाफ पेज इसमें भी कवर हो जाएगा। एक पेज जो है आपका वो इसका मीनिंग और जो डेफिनेशन देंगे आप उसमें कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। उस पर क्या करेंगे, डेफिनेशन दे दी आपने, मीनिंग बता दिया। अब मान लीजिए उसके गुण या दोष या विशेषताएं जो भी कुछ पूछा है तो वो आपको बताना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे। तो फ्लो चार्ट में आप ऐसे भी बना सकते हैं, उसके पार्ट्स बताने के लिए मान लीजिए प्रकार पूछे तो प्रकार लिखिए और ये इसके जो भी है 1 2 3 4 जो है वो बता दीजिए, या इसमें भी डिवाइड हो रहे हैं तो आप इस तरह से बना लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक फ्लो चार्ट होगा। मेन यहाँ पे आ जाएगी आपकी हेडिंग और उसके बाद ये, और इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। उसमें आप फ्लो चार्ट बना के पॉइंट्स दे देंगे, या फिर आप डायग्राम बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए पूछ ली विशेषताएं, आपसे किसी का अर्थ, प्रकार, विशेषताएं पूछी हैं, गुण दोष पूछे हैं, तो आपने ये विशेषताएं बनाई, लिखी, और फिर इसमें इसके जो भी पॉइंट्स हैं उनको इस तरह से इसमें 1 2 3 4 5 जो भी है इस तरह से करके इसमें लिख देंगे, ठीक है। तो जब ये आप बनाएंगे तो आपका एक पेज में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आपका सेकंड पेज जो है वो ये फ्लो चार्ट या डायग्राम जो बनाएंगे उसमें कवर अप हो जाएगा, ठीक है। उसको बनाने के बाद अब आपने ये बना दिया, अब नेक्स्ट पेज से आप क्या करेंगे, जो भी आपका यहाँ फर्स्ट पॉइंट है यहाँ डालेंगे पॉइंट फर्स्ट, और जो भी पॉइंट है वो उसको करेंगे डबल अंडरलाइन। यहाँ से आपकी नेक्स्ट लाइन से लाइन होगी स्टार्ट, और 3 लाइन सफिशिएंट है इसको एक्सप्लेन करने में। हर एक 3 से 4 लाइन में आप एक्सप्लेन कर लीजिए। आपको लग रहा है कि मेरे पास टाइम ज्यादा है, मेरी स्पीड ज्यादा है, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपका थर्ड पेज, फोर्थ पेज, फिफ्थ पेज, ये जो जितने भी पॉइंट्स होंगे उनको एक्सप्लेन करने में कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अगर हो सकता है कई बार क्वेश्चन में एक ही जैसे विशेषताएं पूछ ली, कई बार हो जाता है कि गुण और दोष पूछ लिए, कई बार प्रकार और विशेषताएं पूछ लेते हैं। तो अगर आपसे इस तरह से पूछा हुआ है तो आप, क्योंकि वो थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा, तो 5 पॉइंट्स इसके दिए, वो एक्सप्लेन किए, और फिर नेक्स्ट पेज पे जहां हमारा पेज स्टार्ट हुआ, मतलब ये कंप्लीट हुए और हमने प्रकार करने हुआ, फिर से एक फ्लो चार्ट बनाइए और फिर उनको एक्सप्लेन कर दीजिए उनके पॉइंट्स को। तो इस तरह से आपके 6 पेज कंप्लीट हो जाएंगे, और या 5 पेज कंप्लीट हो जाएंगे जितना आप लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग। और फिर लास्ट जो पेज आएगा आपका, उसके ऊपर आप लिखेंगे निष्कर्ष, कंक्लूजन। ये जरूर देना है, लास्ट पेज पे आपको निष्कर्ष लिखना ही लिखना है। हेडिंग डालिए, आप ये पॉइंट डाला और यहां से एक्सप्लेन कर दिया उसके बारे में, ठीक है। तो इस तरह से जब आप आंसर देंगे तो आपके 6-7 जो पेज हैं वो कंप्लीट भी हो जाएंगे। आपका जो आंसर है वो लिखा हुआ साफ साफ दिखेगा, सुंदर दिखेगा, तरीके से दिखेगा, और जो चेकिंग करते हैं उनको यही चाहिए कि आप जो आंसर दे रहे हैं बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो, नीट एंड क्लीन हो, क्लियरली उन पॉइंट्स में दिया हुआ हो। ये नहीं कि आप पूरा एक पैराग्राफ लिख दें। अगर आपने पैराग्राफ लिख दिया तो एक्सटर्नल उसको पढ़ेगा नहीं, और जो भी उसके मार्क्स हैं वो उतने अच्छे नहीं आएंगे आपके जो आने चाहिए। तो इसलिए आप इस तरीके से कीजिए। एक चीज और कीजिएगा इसमें कि मान लीजिए आप मीनिंग ही दे रहे हैं और मीनिंग में आपने यहाँ से यहाँ तक लिख दिया, और उसमें आपको कुछ लग रहा है कि मेन पॉइंट है, मेन वर्ड है या कोई मेन सेंटेंस है, तो उसको भी आप अंडरलाइन कीजिए, सिंगल लाइन से अंडरलाइन कीजिए उसको। आपने कुछ भी लिख रखा है, मेन कोई आपका एक पॉइंट है, मेन वर्ड है, अंदर आपने जो पैराग्राफ लिखा हुआ है उसके अंदर उसको अंडरलाइन कर दीजिए। कोई सेंटेंस है जो इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि जो चेक करेंगे वो उनका ध्यान उसी पे जाए, क्योंकि फोकस तो वहीं जाएगा जहां कुछ अंडरलाइन होगा। तो इस तरह से आप जब अंडरलाइन करके करेंगे तो वो सुंदर भी दिखेगा, और वो जो चीजें देखनी चाह रहा है एग्जामिनर वो क्लियर हो जाएगी। तो उसको आपकी पूरी आंसर शीट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और पूरा आंसर पढ़ा भी नहीं जाता है, क्योंकि जब
पूरा आंसर पढ़ते हैं तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है, तो आपके जो मेन पॉइंट्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है और वो चेक होते जाते हैं और आगे चलते जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप करेंगे, साफ साफ सुंदर सुंदर लिखेंगे और कटिंग नहीं करेंगे। एक चीज और ध्यान रखिए, कटिंग नहीं करेंगे। और बाई चांस कटिंग हो भी जाती है तो कोई भी वर्ड आपने लिखा है अरस्तु के अनुसार ही लिख दिया मान लीजिए आपने, और आपको लग रहा है कि इसमें गड़बड़ हो गई है, गलत हो गया, कोई दूसरा लिखना चाहिए था मुझे इसकी डेफिनेशन, और तो आप उसको ऐसे 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 नहीं काटेंगे, आप उसको बस एक सिंगल लाइन से इस तरह से कट कर देंगे। क्योंकि आपने बहुत सुंदर सा अगर आंसर दिया है, बहुत अच्छे से आप आंसर देते आ रहे हैं और इस तरह की कहीं कटिंग कर देते हैं तो वो पूरा जो सुंदर दे रखा है उस पर ध्यान नहीं जाता है, सीधा फोकस जाता है इस चीज पे, और ये बहुत बुरा लगता है। तो कटिंग में यूं 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 नहीं करना है, या कोई बीच में कुछ लिखने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि ये अलग से दिखते हैं, वो आपके आंसर शीट जो है उसको गंदा से दिखाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर दीजिए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और टाइम का ध्यान रखिए, स्पीड थोड़ी अपनी मेंटेन करके रखिए, ये नहीं कि शुरू में ज़्यादा लिख जाएं बाद में बहुत कम लिख जाएं। साफ रखिए, सुंदर रखिए, वर्ड्स आपके क्लियर हों, आपकी जो राइटिंग है वो अच्छी रहे और आप एक अच्छे तरीके से लिखते जाएं। फ्लो चार्ट जरूर बनाइएगा, ये बहुत ज़रूरी है। ये आपके एक तो आंसर शीट को भरने में हेल्प करता है, दूसरा आपके आंसर शीट देखने में बहुत सुंदर लगती है, और तीसरा जो एग्जामिनर होते हैं उसके ऊपर भी वो इफेक्ट डालती है। ठीक है, तो ये सारा कीजिएगा तरीके से और बिना किसी टेंशन के पेपर दीजिए। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स जो हैं उनको थोड़ा सा शायद रहेगी दिक्कत, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। सेकंड ईयर स्टूडेंट्स तो दे चुके हैं लास्ट ईयर पेपर, तो उनको हो गया है क्लियर कि मुझे पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना है। बट फर्स्ट ईयर को थोड़ी दिक्कत होगी, बट घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग पेपर देते आए हो। साइंस वाले जो हैं वो थोड़ा कम लिखते हैं शायद थ्योरी पेपर में आर्ट्स के अकॉर्डिंग, तो वो थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ाए और जो लिखने का पैटर्न है उसको भी थोड़ा सा बढ़ा दें। और क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है कि पॉइंट्स आपको मिल गया तो आपको एक्सप्लेन तो खुद ही करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आगे आपके जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस हो पाएंगे वो मैं दे दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।